नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राजगढ़ पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शरीर। शहीद मनीष कारपेंटर की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। सेना के वाहन में लाया गया पार्थिव देह। सेना के वाहन के पीछे उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। तिरंगा लेकर श्रद्धांजलि देने पहुंचे स्थानीय युवा। पार्थिव देह का फूल मालाओं और पुष्प की वर्षा। वंदे मातरम, भारत माता की जयकारे लगी। और जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद हुए और दोपहर 12 बजे अजमेर में अंतिम संस्कार। 10 महीने पहले मनीष की शादी हुई थी। शहीद के बलिदान पर राजगढ़ में शोक की लहर। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजगढ़ पहुंच गया है शहीद जवान मनीष कारपेंटर का पार्थिव शरीर। बारामूला में वो शहीद हुए और आपको बता दें कि अब उनका शरीर उनके गांव पहुंच चुका है राजगढ़ और हजारों की संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी है। दुख की बात कि 10 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी और आपको बता दें कि शहीद वो हो गए मनीष। राजगढ़ अब उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको भोपाल में श्रद्धांजलि दी और साथ ही उनके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा। 4-5 दिन हो गए। क्या बात हुई? लास्ट बार बात की थी उस दिन। 2 बार फोन आया था। बोल रही थी कब आओगी, बोला बहुत जल्द आऊंगा। मैंने कहा मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। बोले मैं हूँ ना तेरा, मैं तेरे साथ हूँ, क्यों घबराती है इतना तू। मुझे गर्व है उनके ऊपर, लेके मैं उनके मम्मी पापा की सेवा करूँगी हमेशा, उनके लिए जीऊँगी सिर्फ। बारामूला में आतंकी हमले के शहीद जवान जाबाज मनीष कारपेंटर को सीएम शिवराज ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मनीष कारपेंटर मध्य प्रदेश के राजगढ़ के खुजनेर के रहने वाले थे। भोपाल के BEME सेंटर में शहीद मनीष कारपेंटर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, शहीद मनीष कारपेंटर की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेंट की जाएगी। उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे। उपयुक्त संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और परिवार में आश्रित को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। ये परिवार से चर्चा करने के बाद जैसा परिवार तय करेगा वैसा करेंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके लिए तो हम दोनों हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सम्मान निधि का कितनी राशि का कुछ 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि अच्छा उनको परिवार को दी। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अब शहीद का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है राजगढ़ और चारों तरफ शोक पसरा हुआ है। साथ ही लोगों की भीड़ उमड़ी है उनके अंतिम दर्शन के लिए। देखिए श्रद्धा, यहाँ पर काफी शोक की लहर है राजगढ़ जिले में, लेकिन एक उन लोगों को फक्र भी है राजगढ़ के लोगों को कि एक वीर, एक सपूत ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो सभी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई हैं। 12 बजे अंतिम संस्कार खुजनेर गांव में किया जाएगा। उनके बड़े भाई जो खुद भी सेना में है, राजस्थान में अभी पदस्थ हैं, वो अपने छोटे भाई को अंतिम संस्कार करेंगे, दाह संस्कार करेंगे। उसके लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे पूर्ण कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोगों ने अपनी संवेदना यहाँ पर प्रकट की हैं। शहीद मनीष की पत्नी से जब यहाँ पर चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि वो अब आगे अपने सास ससुर की सेवा करेंगी, सास ससुर की सेवा में यहाँ पर जीवन निकालेंगी। काफी मार्मिक, काफी नम आंखें कर देने वाला यहाँ पर माहौल है, काफी गमगीन माहौल है। लेकिन सर्वोच्च बलिदान को लेकर एक जो यहाँ पर माहौल बना हुआ है, लोगों में काफी एक यहाँ पे जो जब शहीद का शव जो राजगढ़ जिले में आया तो लोग यहाँ पर जयकारे करते हुए निकले, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए लोगों ने फॉलो किया और
एक तिरंगा भी यहाँ पर लेकर निकाला गया शहीद के शव के साथ में। फिलहाल सेना के वाहन में शव अब राजगढ़ पहुंच चुका है। कुछ ही देर में खुजनेर पहुंचेगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रद्धा, जाबाज मनीष ने तो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन साथ ही जो उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे गर्व है, इस समय इस बात को कह पाना किसी जाबाज जवान की पत्नी या उनके परिवार के लोग ही कह सकते हैं, क्योंकि पूरा परिवार ही देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। निश्चित रूप से श्रद्धा, जो मनीष का पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं काफी गमजदा है, लेकिन ऐसे गमगीन माहौल के बीच में जो उनकी पत्नी ने डेयरिंग होकर जो यहाँ पर अपनी बात रखी, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। न्यूज़ 18 भी मनीष और मनीष के परिवार को सलाम करता है, और उनकी पत्नी ने स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा भी है कि वो चाहेंगी कि आगे इसी प्रकार से देश सेवा के लिए उनका परिवार जाना जाए, और जिस प्रकार से सर्वोच्च बलिदान यहाँ पर दिया है उसको वाकई में यहाँ पर सभी लोग उस चीज को नम आंखों से यहाँ पर उसी को सराहनीय बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़ 18 इस शहीद को नमन करता है और न्यूज़ 18 सलाम करता है, साथ ही पूरे परिवार को भी सलाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी देने के लिए। इंदौर की हुकुमचंद मिल के करीब 6000 मजदूर